Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with the topic, the line integral of vector function. Then after that, we seen surface integral of a vector function. Then after that, we seen volume integral of a vector function, right? Laminar vector field. Okay. Then finally, the main topic what we studied in the last class, that is divergence of a vector field, right? So what is the divergence of vector field? Divergence means the distraction or moving away from the original path, right? Then we seen its physical significance, and that physical significance telling you divergence of a bar is representing a surface integral over a vector field a bar. Okay, then that we discussed here also, and then finally now we are going to start today's topic, that is divergence of a vector but in a कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या डाइवर्जेंस को देखना है हमें, राइट? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ए बार. किसका? वेक्टर ए बार का डाइवर्जेंस फाइंड करना है यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. व्हाट टू डू? Draw a rectangular parallelopipe, right? So यहाँ पे एक rectangular parallelopipe है, right? So rectangular parallelopipe हमें बनाना है having, ये दिख रहा है आपको, पॉइंट P at the center. कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके? एक्स वाई जेड. पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड. हाँ, एंड पॉइंट पी से देखिए, तो पॉइंट पी से ये एजेस तक का डिस्टेंस क्या है? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड. ठीक है, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्शन में. ओके, so with the edges having the length delta x, delta y and delta z parallel to three coordinates axis और respective coordinates के डायरेक्शन में, राइट? तो हमें इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना है वेक्टर ए का. सो वेक्टर ए एट अ पॉइंट पी क्या कर रहे हैं हम? 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख रहे हैं. तो वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट्स एक्स, ए वाई और ए जेड. ठीक है, हम कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके अगर वेक्टर पी होता तो हम क्या बोलते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड. ठीक है, तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी, बी ए वाई की कुछ वैल्यू होंगी और ए जेड की भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होंगी, पैरेलल टू 3 coordinate axis, right? The value of divergence, तो डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या रहेगी? द आउटफ्लो, यानी जो बाहर जा रहा है, ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी ओवर द सरफेस ऑफ पैरेलल पाइप, यानी जो पैरेलल पाइप का सरफेस है उसके बाहर जा रहा है, जो डाइवर्ज हो रहा है ना, वो मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू, राइट? देन तो हम अभी क्या करते हैं, देखिए, द आउटफ्लो ओवर द फ्रंट फेस 1. देखो यहाँ पे मार्क किया है, 1 मार्क किया है ना, राइट? तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे देखिए 2 है. ओके, द आउटफ्लो ओवर द फ्रंट फेस मार्कर 1 ऑफ द ब्लॉक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस will entirely due to x
कंपोनेंट ऑफ ए बार टू वो एक्स है ना, तो वो एक्स के डायरेक्शन में है ये वाला, राइट। सो देन उस कंडीशन में P1 के कोऑर्डिनेट्स, P1 कहाँ है, फेस 1 पे है, राइट। P1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ऐसे है, एक पॉइंट P यहाँ है और P1 समझो यहाँ है, ठीक है ना। तो सिर्फ x चेंज हुआ है ना, y और z चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो x कितना चेंज हुआ, डेल्टा x बाय 2, क्यों, क्योंकि एजेस कितने हैं, डेल्टा x है, बराबर हमने अभी पढ़ा ना, एजेस कितना है बेटा, डेल्टा x है, क्या अभी जस्ट लिखा था हमने, ये एजेस विथ लेंथ डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z है ना। तो आधे से है तो डेल्टा x बाय 2 हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होगा, ठीक है ना, x प्लस डेल्टा x बाय 2, y और z कोऑर्डिनेट एज इट इज़ रहेंगे, बिकॉज p लाइज एट द सेंटर, p सेंटर में है और जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बताया भी है, मेंशन किया उन्होंने डिटेल में, P1 P से लेके P1 तक क्या है, डेल्टा x बाय 2। तो वैसे ही फेज़ 2 है, ये देखिए यहाँ पे है ना, मतलब ये वाला फेस, तो इधर ये वाला फेस है ना, तो फेज़ 2 है, तो फेज़ 2 के वक्त क्या होगा बेटा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा तो x बाय 2 डेल्टा x बाय 2 से ही चेंज होगा, राइट। सो इसलिए वहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज है, y और z एज इट इज़ है। अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x विद व्हाट यू कैन से, x के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो y और z के टर्म में जो है वो सारे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, और हमें मिलेगा x प्लस डेल्टा x बाय x इंटू डेल्टा x बाय 2, देखिए तो x प्लस डेल बाय डेल x, डेल x बाय डेल x है ना, इंटू डेल्टा x बाय 2, ठीक है। तो ये क्या मेंशन किया, वही कि डेल्टा y और डेल्टा z की वजह से क्या रहेगा, इफेक्ट 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो देन नाउ ये हुआ फेज़ 1 के लिए, वैसे ही हम फेज़ 2 के लिए लेते हैं, तो फेज़ 2 के लिए भी हमें क्या मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, ये देखिए तो फेज़ 2 के लिए है ना, लेकिन क्या होगा फेज़ 2 के लिए, माइनस, क्यों माइनस, ये देखिए तो ये पीछे की साइड में जा रहा है ना, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट भी तो माइनस मिला था ना x का, तो इसीलिए ही फेज़ 2 का हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, राइट। सो जैसे हमें फेज़ 2 का मिला, राइट बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है, नेट फ्लो मिलेगा, क्या, नेट फ्लो लेना है, तो नेट क्या होगा, एक पॉइंट से कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है, तो डिफरेंस जा रहा माइनस आ रहा है या आ रहा माइनस जा रहा है, जो भी है ना, तो डिफरेंस लेंगे, तो फेज़ 1 माइनस फेज़ 2, तो जो सेम है वो कट जाएगा, x यहाँ पे प्लस है या माइनस है, कट, ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये जो बाई 2 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा एक्स ने डेल एक्स बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ठीक है। जैसे हम x के लिए फॉलो कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला लेके
हमने किया। वैसे ही वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वाला फेस लेके भी हम कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन में ऊपर वाले फेस मिलेंगे हमें ना, ऐसे है ना। इससे पहले हम एक्स को परपेंडिकुलर वाले लिए थे, राइट। सो अगर ये वाई है तो ये वाला फेस और उसके नीचे वाला फेस, राइट। वैसे ही जेड के लिए तो हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, राइट बेटा। देन उसके बाद अब इतना हमें समझ में आ गया कि एक्स के लिए डेल्टा नहीं डेल एक्स बाय डेल एक्स, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और डेल ए वाई बाय डेल वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई होगा। फिर डेल ए जेड बाय डेल जेड, तो वही मल्टीप्लाई डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल मल्टीप्लाई होगा। देन सो द टोटल आउटफ्लो क्या होगा, द इंटीग्रेशन ऑफ ए बार डॉट डी एस, है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने देखा था, दैट इक्वल टू क्या, तीनों का एडिशन 1 2 3, तो कॉमन है तो वो कॉमन निकाल लिया और तीनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, राइट। सो देन ये होगा टोटल आउटफ्लो ओवर द एंटायर सरफेस। बट इफ आई वांट आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये 1/v है ना, आउटफ्लो पर यूनिट वॉल्यूम। देन वन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। लेंथ एक्स डायरेक्शन का है, ब्रेड्थ वाई डायरेक्शन का है और हाइट जेड डायरेक्शन का है, तो क्या एक्स वाई और जेड, तो वो लेंथ क्या थे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड थे। तो डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम, इसलिए डिनोमिनेटर में आया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, है ना। सो देन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड गेट कैंसल, बचा क्या, डेल एक्स डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड, right, and that is called the divergence of a vector a bar in Cartesian coordinate system। और आपको मैं बता दूं कि अगर कोई वेक्टर फील्ड का हम डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर फील्ड और स्केलर मिलेगा। वेक्टर का डाइवर्जेंस स्केलर मिलेगा, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस स्केलर फील्ड मिलेगा, क्लियर। देन in a region, if in a region outward flux from a volume is equal to inward flux, कुछ रीजन अगर होगा कि आने वाला फ्लक्स इक्वल टू जाने वाला फ्लक्स, तो ऑफ कोर्स चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट ना, राइट। सो देन उस टाइम में जिस वेक्टर का हम वेक्टर फील्ड फाइंड डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हैं, उस वेक्टर को हम सोलेनॉइडल वेक्टर बोलेंगे और उस फील्ड को हम सोलेनॉइडल फील्ड बोलेंगे। और ऐसा एक एग्जांपल डाइवर्जेंस ऑफ बी बार, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। सो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या है, सोलेनॉइडल वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनॉइडल फील्ड है, क्लियर। और वैसे ही देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, हाँ क्या, डेल्टा ई बार इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स इट इज़ नॉट एट ऑल सोलेनॉइडल फील्ड, ओके। Thank you very much for listening the class carefully till now, and bye bye for now today.